पर हनुमान जी की लड़ाई तो इससे आगे है कि कोई बाहरी साधन न हो, तब तो भी केवल सच्ची विश्वास और सच्ची आस्था के द्वारा व्यक्ति बुराई के विरुद्ध संघर्ष कर सकता है, कर सकने की सामर्थ्य होती है। हनुमान जी कैसे लड़ते हैं? हनुमान जी ने तो भगवान राम के दर्शन को अपने चरित्र के द्वारा साकार कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी को देखते ही इस रावण के पास तो चतुरंगिणी सेना है, भगवान के पास चतुरंगिणी सेना नहीं। चतुरंगिणी माने कुछ रथ पर बैठने वाले, घोड़े पर बैठने वाले, हाथी पर बैठने वाले और पैदल बैठने वाले, ये चतुरंगिणी सेना मानी जाती है। हनुमान जी पर चतुरंगिणी सेना का चारों ओर से आक्रमण हुआ, पर हनुमान जी कैसे लड़ते हैं? गोस्वामी जी ने कहा जिस समय हाथियों का समूह का हनुमान जी की ओर बढ़ा, हनुमान जी ने देखा कि दाहिनी ओर से हाथियों का समूह आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत आगे वाले हाथी को उठा लिया और उसी को रावण के हाथियों की सेना पर फटक दिया, तो हाथी एक दूसरे को गिराते हुए गिर पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं कविता रामायण में हाथी ने तो हाथी मारे, तो घुड़सवार आए बाईं ओर से, तो वही उपाय वहां पर बाएं हाथ से घोड़े को उठा करके जो तीव्र गति से घोड़ों को फेंका तो घोड़ा सो संहारे, और सामने से रथ वाले आए तो बोले रथिन तो रथ विदरन बलवान। हनुमान जी भगवान राम ने कहा लक्ष्मण देख लो हनुमान ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? बोले हनुमान रावण को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे विनाश के लिए तुम्हारी ही सेना यथेष्ट है, तुम्हारे ही कर्म यथेष्ट है, तुम्हें मारने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। बुरा व्यक्ति अपने ही वस्तुओं के द्वारा विनष्ट हो जाता है, ये दिखाने के लिए हनुमान जी उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। हाथी तो हाथी मारे, घोड़ा सो संहारे, रथिन तो रथ विदरन बलवान की, और चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, बोले हा रानी फौज भारानी जात भाने की। और साबस कहता राम लामी लू में लसत, जब पैदल सैनिकों ने सोचा इधर से कहां से आक्रमण करें, पीछे से आक्रमण करें, बोले पीछे से तो हनुमान जी कुछ कर नहीं पाएंगे, पर जब पीछे गए तो लगा कि यह संकट और बढ़ा। वो हनुमान जी ने जो अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू किया और उस पूंछ को बढ़ा करके जितनी सेना थी इसको लपेट लिया, और लपेट करके बोले लामी लू में लसत लपेट पट कत भत। तो भगवान राम कहते देखो वीर लखन लरनी हनुमान की। तो लक्ष्मण जरा हनुमान का लड़ना तो देखो, बिना किसी बाह्य वस्तु का आलंबन लिए हुए ही सच्चे आत्मविश्वास और पुरुषार्थ के माध्यम से भक्त के आश्रय से भगवान की शक्ति सामर्थ्य को अपने अंतःकरण में अनुभव करते हुए जब हनुमान जी का सारे राक्षसों को परास्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तब ये भगवान राम के चरित्र की, उनके दर्शन की विजय है, भगवान राम की मान्यता की विजय है। तो जो छोटे माने जाते हैं, जो क्षुद्र माने जाते हैं, जिन्हें दुर्बल माना जाता है, अगर उनके अंतःकरण में भी आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सके, प्रीति और विश्वास की सृष्टि की जा सके, तो वो लोग भी रावण जैसे दुर्जय शत्रु को परास्त करने में सफल हो सकते हैं। और ये भगवान श्री राम ने इस प्रकार से दोनों का सदुपयोग किया, बड़ों के विचार का सम्मान किया और छोटों की सामर्थ्य को तब उन्होंने चैतन्य किया, जागृत किया। और इसलिए एक शब्द यहाँ पर जो मिलन का प्रसंग है उसमें एक वाक्य लिखा गया, जब निषाद को उठा करके गुरु वशिष्ठ ने हृदय से लगाया, उस समय आकाश से फूल बरसने लगे और लोगों ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति आज संसार के उस समय की व्यवस्था में जो सबसे छोटा व्यक्ति है उससे मिल लगा, बड़े वशिष्ठ सम को जगनाथ, और यही समय निपट नीच को नहीं। पर ये चमत्कार किसमें, किसकी विशेषता? वो समझिए एक बात लिखते हैं, सो सीतापति भजन कर। सीतापति भजन कर प्रगट प्रताप प्रभाव का जरा संदर्भ देखिए, इसका तात्पर्य समझिए, इसका अर्थ क्या हुआ? सो सीतापति भजन कर प्रगट प्रताप प्रभाव में बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ, और वो ये है भजन जो है, भजन शब्द का आप जानते होंगे। तो भजन शब्द जो है संस्कृत धातु में भज धातु से बना हुआ है। भजन का अर्थ है, भज धातु का अर्थ है सेवा करना, भजन माने सेवा करना। अब यहां संकेत क्या? वर्ण व्यवस्था में शूद्र का धर्म माना जाता था सेवा करना, ऐसी मान्यता थी। तो सेवा तो संसार की करे और भगवान की सेवा करे तो उसमें अंतर क्या? गोस्वामी जी कहते हैं सो सीतापति भजन कर प्रगट प्रताप प्रभाव। और उसका अर्थ यह है कि जहां पर मनुष्य का स्वार्थ आता है सामने, वहां पर मनुष्य का धर्म और ज्ञान एक ओर रह जाता है और स्वार्थ प्रबल हो जाता है। और ये हमारे आपके जीवन के, सबके जीवन का सत्य है। तो इसमें बिरले ही व्यक्ति अपवाद हो सकते हैं। और वो क्या? सेवक और सेव्य का संसार में संबंध बड़ा अटपटा। अटपटा क्या है कि सेवक से हम सेवा लेकर के सुख प्राप्त करते हैं और सेवक को भी सुख देने की चेष्टा करते हैं, ये ऐसा दिखाई देता है। इसीलिए रामायण में एक बात कहा गया कि सबके प्रिय सेवक यह रीति, सबको सेवक प्रिय होता। लेकिन कहीं न कहीं भीतर से देखो
तो दोनों समीप नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि दोनों के मूल में जो स्वार्थ है वो दोनों में चक्राहट उत्पन्न करता है। और विशेष रूप से स्वामी के मन में, जब हम स्वामी बनते हैं और स्वामी बनकर के किसी की सेवा लेते हैं, तो सेवा लेते समय हम उसको देते तो हैं, पर देते समय भी कहीं न कहीं हमारे मन में चालाकी रहती है कि उतने दो कि ये सेवक बना ही रहे, ऐसा ना बड़ा हो जाए कि सेवा करना छोड़ दो। इसका अर्थ है कि हमारा स्वार्थ हमको प्रेरित करता रहता है कि छोटे को सर्वदा छोटा बनाए रखो, तब तो ही हमें सेवक प्राप्त होंगे। अगर छोटे बड़े बड़े बन जाएंगे तो हमें सेवक कैसे प्राप्त होंगे? बड़ी सीधी सी बात है। हमारा स्वार्थ हमको इसी दिशा में ले जाता है और परिणाम क्या होता है? हम उसको नए नए बहानों के द्वारा कहने की चेष्टा करते हैं, पर धर्म का नाम लेकर के चाहे कहें, चाहे ज्ञान का नाम लेकर के कहें, पर वो होता हमारा स्वार्थ है। हम सेवक को सेवक बनाए रखना चाहते हैं, छोटे को छोटा बनाए रहना चाहते हैं। पर भगवान राम सो सीतापति भजन कर। सीतापति भजन में क्या विशेषता? भगवान राम का भजन क्यों करें, दूसरों का भजन क्यों न करें? बोले दूसरों का भजन करने में संघर्ष है, खिंचाव है और सर्वत्र के नीचे बनाए रखने की वृत्ति है। पर भगवान राम की सेवा करने का अर्थ क्या हुआ? भगवान राम की सेवा करने का अर्थ एक ही है जिसकी व्याख्या श्री भरत जी ने की, और वो व्याख्या भी चित्रकूट में की गई। श्री भरत जी ने कहा, प्रभु संसार में बहुत से स्वामी हमने देखे, विश्व के इतिहास में अनेक स्वामियों का वर्णन आया है और अनेक स्वामी बड़े उदार होते हैं, पर उदार होते हुए भी कहीं न कहीं दूरी तो होती है। रामायण में बड़ा सुंदर संकेत आता है, प्रताप भानु पहले ये बड़ा पुण्यात्मा था, बड़ा धर्मात्मा था और बाद में यही रावण हो गया। तो ये प्रताप भानु जो है अपनी प्रजा से बड़ा अच्छा व्यवहार करता था, मंत्री और सेनापतियों से बड़ा अच्छा व्यवहार करता था। पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि सारे मंत्री सेनापतियों के साथ वो विंध्याचल के वन में शिकार करने के लिए गया और उसने सिंह और नाना प्रकार के पशुओं पर बाण का प्रहार करके सफलता प्राप्त कर ली और सफलता प्राप्त करने के बाद वो लौट रहा था। जब वो लौट रहा था तो सामने से का एक बड़ा विशाल शूकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके दांत बिल्कुल चमकीले थे, जिसके दांत को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे इसके मुंह में चंद्रमा ही आ गया है क्या। तराहु और चंद्रमा की सी प्रतीति हो रही थी। तो बड़ा विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलत नहीं। तो राजा ने देखा और उसके मन में आया कि इसको भी मार ले, ये लोभ का प्रतीक है। इसका अर्थ है कितनी भी सफलता प्राप्त करे पर लगता है कि नहीं थोड़ा और, इतने से संतोष नहीं है का और। पर नई बात हो गई, अभी तक राजा ने जितने बाण चलाए थे वो सफल हुए थे, पर पहली बार राजा के जीवन में अवसर आया कि बाण चलाया और वो शूकर को नहीं लगा और कई कर छल सुअर शरीर बचावा। वो शूकर जो था वो तो काल के तो राक्षस था, वो चतुराई से अपने को बचा लेता है और बचा लेने का परिणाम होता है कि राजा के मन में क्रोध उत्पन्न होता है और वो निश्चित रूप से पीछे भागता है उस शूकर के पीछे। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, संसार बन है और शूकर लोभ। संसार कांतार अति घोर गंभीर बन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। और उसमें कहते हैं विनय पत्रिका में, लोभ शूकर रूप। लोभ के पीछे राजा भाग रहा और उसके साथ साथ कौन? बोले मंत्री और सेनापति। मंत्री और सेनापति चले, पर उसके बाद गोस्वामी जी ने जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर दिया। क्या? मृग तेजी, वो शूकर बड़ी तेजी गति से भाग रहा था और राजा का घोड़ा जो था पीछा कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मंत्री और सेनापतियों का साथ छूटता गया। और इसका अर्थ क्या? जब तक आप सफल हैं तब तक आपका साथ देने वाले बहुत, पर जो जो आपकी विफलता दिखाई देती जाएगी तो साथ छूटता जाएगा। कल उसका बाण विफल हो गया, साथ छूट रहा, लेकिन जिन्होंने साथ छोड़ दिया क्या वही दोषी थे क्या? यूं उलट के देखिए, मंत्री और सेनापतियों ने साथ छोड़ दिया तो क्या अर्थ यह है कि भाई स्वार्थी थे कि जंगल में राजा को अकेला छोड़ दिया? नहीं नहीं, तब छोड़ क्या दिया? वो तो ऐसी स्थिति बन गई कि छूट गया। क्यों छूट गया? राजा उदार था, उसने अपने मंत्रियों को भी घोड़ा दिया था, अपने सेनापतियों को भी घोड़ा दिया था और सब घोड़े साथ में चले, लेकिन प्रताप भानु का घोड़ा आगे रह गया और सब घोड़े पिछड़ गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मनोविज्ञान यह था कि प्रताप भानु ने घोड़े सबको दिए, पर इतना ध्यान रखा कि और लोगों के घोड़े हमारी बराबरी वाले ना हो, थोड़ा कमजोर ही है। तो यही तो हमारी मनोवृत्ति है। हम किसी को चाहते हैं तो कुछ हम उदारता भी दिखा दो तो पिछड़ ही रहे, हमारी बराबरी में ना आ पाओ, तो कभी कभी वही संकट का कारण बन जाता। अगर अपने बराबर ही तेज घोड़ा दिया होता तो शायद साथ में छूट,
पर और लोगों के घोड़े दुर्बल थे इसलिए साथ छूट गए। और इसका अर्थ यह है कि जहां केवल स्वार्थ की भित्ति पर समझौता होगा तो वहां पर वो समझौता टिक नहीं सकता है, संघर्ष में आने पर वो टूटता है। भगवान राम तो श्री भरत जी कहते हैं महाराज एक ही स्वामी ऐसा है कि जिसने सेवक और स्वामी के संबंध को एक नए अर्थ को जो नया अर्थ दिया। और वो कौन सा? श्री भरत कहते हैं को साहिब सेवक ही निवाजी और आप उस समाज साज सब साजी और निज कर पूते न समझिए सपने सेवक सकुच सोच उर अपने सो गुसाई नहीं दूसर को पी भुजा खाई कहो फल रोके। श्री भरत कहते हैं प्रभु सेवा लेने के लिए सेवा करने वाले तो बहुत स्वामी दिखाई देते हैं, पर जो सेवा करने के लिए सेवक खोज करे वो तो आप ही। और आप विचार करके देखिए तो आपको यही लगेगा क्या भगवान राम दोनों रूप में सेवा कर रहा है, राजा के रूप में भी दोनों तरह से सेवा कर रहे हैं समाज। तो गुरु के रूप में भी सेवा कर रहे हैं, शिष्य के रूप में भी सेवा कर रहे हैं, बड़े बनकर के भी सेवा कर रहे हैं, छोटे बनकर के भी सेवा कर रहे हैं। जब स्वामी के रूप में दिखाई देते हैं तो भी सेवा कर रहे हैं, और जब सेवक के रूप में होते हैं तो भी सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। और यहां तक कि जब लगता है कि वे सेवा ले रहे हैं तब भी सेवा लेते समय भी वो सेवा कर रहे होते हैं। और वो करते क्या है? हम सेवक को हीन बनाए रहना चाहते हैं, दीन बनाए रहना चाहते हैं। और भगवान राम पहला काम ये करते हैं कि लोगों के मन से हीनता और दीनता की वृत्ति कैसे मिट जाए, कैसे उनके अंतःकरण में कवई नई दरिद्र को दुखी न दीना का जो दर्शन है वो भगवान राम उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उसको मिटाने के लिए आप देखें सारे चित्रकूट की यात्रा में यही तो करते हैं। भगवान राम कौन है? स्वामी। द्विज वर्ण के क्षत्रिय वर्ण के हैं, चाहे इसलिए कह लीजिए, चाहे राजकुमार है इसलिए कह लीजिए। और केवट कौन है? शूद्र वर्ण का है, सेवक है। लेकिन सेवक और स्वामी के नाते की पृष्ठभूमि क्या बनी? भगवान राम सेवा की मांग कर रहे हैं। कहा प्रातः काल वो वर्णन आया, सुमंत जी आए थे अयोध्या से, उनको गंगा के किनारे आने नहीं दिया, उनको लौटा दिया वहीं से। और गोस्वामी ने लिखा बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत जी इतने दूर तक आए थे, वहां से थोड़ी दूर गंगा का किनारा था वट वृक्ष से। गंगा के किनारे अगर सुमंत जी को आ जाने देते तो क्या बुरा था? बेचारे सुमंत्र ये साहसी एकत्र न कर पाए। जब दशरथ जी ने पूछा कि राम को तुमने कैसे विदा किया, तो उन्होंने पूरा काल्पनिक चित्र प्रस्तुत कर दिया कि कैसे राम नाव पर बैठे और कैसे सीता बैठी हो, कैसे लक्ष्मण बैठे और कैसे नाव लेकर के केवट चला। देखा उन्होंने कुछ नहीं था बेटा, पर उनका दोष नहीं था। कहो तो बुद्धिमान मंत्री थे, उन्होंने कल्पना से सोच लिया कि कैसे बैठे होंगे। तो उन्होंने दशरथ जी के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया कि पहले सीता जी को राघवेंद्र ने बैठाया, फिर लक्ष्मण के साथ स्वयं बैठे, और कई अवसर रघुवर रुख पाई केवट पारही नाव चलाई। अब ये वर्णन और इस प्रसंग में तो बिल्कुल बेमेल है, क्योंकि लिखा वो बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तबाए। सुमंत जी को नहीं आने दिया गंगा के किनारे, क्यों? भगवान राम चाहते हैं कि जो जिस नए संबंध को मैं नई पृष्ठभूमि देना चाहता हूं, सुमंत के रहते हुए वो संभव नहीं। सुमंत साधारण व्यक्ति नहीं, अयोध्या राष्ट्र के प्रधानमंत्री। और भगवान राम ने सोचा कि अगर मैं सुमंत के साथ लेकर के गंगा के किनारे खड़ा हो गया तो केवट शायद आतंकित हो जाएगा कि इनके सामने मैं कैसे मुंह खोलूं। और मुझसे और केवट का जो वार्तालाप होना चाहिए, उनको नए अध्याय की सृष्टि होनी चाहिए। इसलिए अयोध्या के राज्य के प्रतिनिधि को लौटा दिया, और लौटा करके केवल कौन रह गए? भगवान राम, लक्ष्मण और सीता गंगा के किनारे आकर के खड़े हो गए। सुमंत जी तो दूर, उनको सामने नहीं आने दिया गया। और आने के बाद भगवान राम सेवक से सेवा की मांग कर रहे हैं। भगवान श्री राम आते क्या कहते हैं? नहीं, एक तो नई बात हो गई। नई बात क्या? भगवान राम का स्वागत केवट ने कैसा किया? स्वागत अगर भगवान राम का किसी ने बिल्कुल नहीं किया, तो जनक ने तो इतना बड़ा स्वागत किया था कि उनके लिए मखमली कालीन वालीन बिछाया था, बड़ा स्वागत सत्कार किया था। पर केवट की क्या बात है? उसके भी नहीं खड़ा हुआ, कालीन था ही नहीं बेचारे के पास, तो वो भगवान के लिए बिछाता। भगवान राम से बैठने के लिए भी नहीं था। भगवान राम आकर के गंगा के किनारे खड़े हो गए, मानो उसका अभिप्राय क्या? ये नई बात। केवट क्या भगवान राम की अवहेलना करना चाहता है क्या? ना, केवट की आंखों में आगे चल करके आंसू आ गए। केवट संसार के सामने भगवान राम के गौरव को, भगवान राम के सच्चे स्वरूप को प्रकट करना चाहता है। और वो अपने व्यवहार की पृष्ठभूमि में लोगों को बताना चाहता है कि देख लो, ऐसा भी स्वामी हो सकता है,
ऐसा भी उदार स्वामी हो सकता है, ऐसा भी चरित्र हो सकता है, ऐसी भी निरभिमानिता हो सकती है कि भगवान राम गोस्वामी जी कवितावली रामायण में आश्चर्य प्रकट करते हुए कविता लिखते हैं, ये कौन है, ये कौन प्रभु है। याद करने लगे तो पुराणों से याद करना प्रारंभ किया। नाम अजामिल ते खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। और ये कौन है, तो जो सुमिरे गिरमेर सिलाकन होत अजाखुर बारिद बाढ़। और तुलसी जी के पद पंकज से प्रगति तटिनी, जिसके किनारे खड़े हैं उनके चरणों से ही निकली थी। तुलसी जी के पद पंकज से प्रगति तटिनी जो हरे अध गाड़े ते प्रभु। और यह सरिता वह प्रभु, और यह सरिता माने वही तो प्रभु है जिन्होंने 2.5 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। और ये नदी की धारा कितनी चौड़ी, कत्ते प्रभु या सरिता तरिबे कह मालक नाव मांग रहे हैं। और कैसे करार हुए ठाड़े, गंगा के किनारे खड़े हैं, बैठने के लिए भी कोई कहने वाला नहीं, स्वागत सत्कार नहीं। भगवान राम रूठ जाते तो केवट की क्या दशा होती। पर भगवान राम को पहली बार प्रसन्नता हुई कि कोई व्यक्ति ऐसा मिला कि जिसके मन में मुझे देख के किसी प्रकार के भय की अनुभूति ही नहीं हो रही है, और वो मेरे सामने। इसका अर्थ ये हुआ, एक नाते की बात है, आप किसी के घर जाए और खड़ा न हो तो आपको बुरा लग जाएगा, पर आपका नन्हा बच्चा आपको देख के न खड़ा हो तो आपको तो नहीं लगता कि मेरा बड़ा अपमान इसने कर दिया। क्यों नहीं लगता? आप अपने बालक से अपने ऐसे वात्सल्य का नाता जोड़े हुए हैं कि उस नाते के बीच में आपका अभिमान नहीं आता है, आपका वात्सल्य आता है, आपकी प्रीति आती है। और ऐसी स्थिति में का आप अपने बालक के व्यवहार में रिझ जाते हैं। बैठा हुआ बालक बात करता है तो आपको आनंद और रस की अनुभूति होती है। और भगवान राम जब देखते हैं तो लगता है मैं जो चाहता था, जो तब वो आज प्रारंभ हो गया, वो नया व्यवहार हमको मिलने लगा। भगवान राम ने आते कह दिया नाव ले आओ, और उत्तर जो मिला वो भी परंपरा से सर्वथा विरुद्ध था। तब मांग की गई, होना तो यही चाहिए था कि मांग मिल गया, मैं नहीं लिया। और जब नहीं लिया था का उत्तर मिला तो प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, क्या बात, बोले कहा तुम्हारे मर्म में जाना। नई बात हो गई है। नई बात माने कोई किसी को न पहचानता हो और उपेक्षा कर दे तो समझ में आता। कोई बड़ा पदाधिकारी आके खड़ा हो गया, किसी ने नहीं पहचाना तो उसका सम्मान नहीं किया। तो केवट अगर ये कहता कि मैं आपको जानता नहीं इसलिए नाव नहीं ले आऊंगा तो तर्क संगत लगे, पर केवट कहता है मैं आपको अच्छी तरह पहचान गया हूं इसीलिए नहीं ले आऊंगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि ठीक उनकी बात। केवट का तात्पर्य है कि आपको न पहचानता तो इतना बड़ा साहस में कर ही नहीं सकता। और इसका अर्थ क्या, वो केवट समझ गया माने नाव से नदी पार करने नहीं आया, ये तो बहाना बनाया है। दोनों सेवा लेने को तो एक निमित्त बनाया है। जो करने आए हैं उसे केवट समझ रहा, और जब जानता है कि यही करने आए हैं तो वो सहयोग दे रहा है कि आपका जो कार्य है उसमें मैं सहयोग देता हूं। भगवान राम से बैठे बैठे बात किया, अपनी शर्तें भगवान राम के सामने मनवाई। कब पूछ भगवान राम से कह दिया कि क्या आप सचमुच पार जाना चाहते हैं क्या? प्रभु आश्चर्य से मुताकने लगे। केवट ने कहा अगर न जाना चाहे तो और बढ़िया, गांव के पास रह जाइए, सदा दर्शन हुआ करेगा। पर अगर आपके मन में जाने का निर्णय हो गया है तो मैं तो आपका चरण धो करके ही आपको नाव पर बैठाऊंगा। तो भगवान राम ने देखा मौन भाव से कि फिर इसमें कठिनाई क्या। बोले नाव चरण धो करके तो बैठाऊंगा, पर चरण भी तब धोऊंगा कि जब आप अपने मुंह से कहेंगे कि मेरा चरण धो। ये तो नई भाषा, अब किस वेद में ढूंढे हम इस भाषा को और किस पुराण में ढूंढे, ये तो मिलेगा नहीं भाई। ये भाषा वेद पुराणों की भाषा तो नहीं है। कब तो भगवान को नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, नेति नेति कह करके श्रुतियों के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जाता है, पुराण जिसकी स्तुति करते हैं, उससे कोई ये भाषा बोले किस कहां से सीखे वो भाषा का? ये भाषा तो प्रीति की भाषा है जो ग्रंथ से नहीं मिलती है, पर जो हृदय से निकलती है और जो प्रभु के अंतराल में प्रविष्ट होकर के उनको बड़ा सुख देती है। और भगवान राम तुरंत सुन कृपालु बोले सोई कर जही तो नाव न जाई। और केवट नहीं उठा तो सीधे कह देते अच्छा भाई बेज्ञान जल पाओ पखारू हो तो विलंब उतारे पारू, जल्दी से जल ले आकर के मेरा पैर धो करके मुझे पार उतार दो। पर केवट को कोई जल्दी नहीं। वो समझ ने कहा, केवट समझता है ना कि बहुत से लोग पार उतरने के लिए खड़े हैं। बोले महाराज सब बड़े लोग चाहते हैं पहले मुझे उतारो, वो छोटे लोगों को देखा जाए। पर आप आए हैं तो आप थोड़ी उस क्रम से चलेंगे। आप तो आए हैं तो आपको तो हम बाद में ही पार उतारेंगे, देर क्यों लग रही? केवल पहले दूसरे यात्रियों को पार उतार रहा। और वो कौन यात्री है जिनको पार उतार रहा? तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं,
पद पखारी जलपान करी, और आप सहित परिवार और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उलय पार। पहले पितरों को पार किया, फिर प्रभु को पार किया। बोले महाराज जी कब से खड़े हैं? ऋषि मुनि तो तर गए, पर हमारे पुरखे तो तरे नहीं। ये गंगा भी न तार पाई जो आपके चरणों से निकली थी। उनको भी लगा कि ये तो केवल हमारे ही किनारे पाप करते हैं। शास्त्र कहते हैं अन्यत्र पाप करे तो तीर्थ में नष्ट हो जाए, पर तीर्थ में करे तो गजर लेप हो जाए। बोले महाराज हमारे पुरखे तो ऐसे थे और आप आ गए। तो सच बात तो यह है कि आप पार होने के बहाने दूसरों को पार करने आए हैं। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, आप खड़े रहिए, आपकी इसमें शोभा, आपके गौरव के यही अनुरूप। और केवट आज इसका अर्थ क्या हुआ? कब भगवान राम ने केवट का उद्धार नहीं किया, का उद्धार कर देते तो भगवान राम जान। पर जब ये लिखा हुआ है कि केवट ने पितरों को पार कर दिया, तो इसका अभिप्राय भगवान राम ने अपनी कृपा के द्वारा केवट का उद्धार नहीं किया, तो केवट को उद्धारक बना दिया कि आज से तुम भी दूसरों का उद्धार किया करो, तुम चित चाहे जिसको पार उतार दो। आज तक ये विशेषाधिकार ऋषि मुनियों ने ले रखा था कि हम ही लोग जिसको कहेंगे वही पार उतरेगा, प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो पार बिल्कुल नहीं उतरेगा। पर आज पहली बार एक केवट को अधिकार मिला कि नहीं, तुम सबको पार उतार सकते हो, तुम जिसको। और भगवान राम का तात्पर्य क्या है? अरे जब संसार को पार उतारने वाले मुझको तुम पार उतार सकते हो, तो तेरा कौन बाकी बचा हुआ है जिससे पार न उतार सकते? परिणाम क्या होता है? और उसके पश्चात प्रभु को बैठा करके पार उतारा, और उतारने के बाद फिर जो वार्तालाप था उसमें पता चल गया कि ये जो छेड़खानी चल रही थी, ये जो नए संबंध की पृष्ठभूमि चल रही थी, उसका वास्तविक तात्पर्य क्या था? जब उतरा, जब आए थे तो खड़ा भी नहीं हुआ, स्वागत भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, सीधे मुंह बात भी नहीं की, टेढ़ी मेढ़ी बात की। पर जैसे ही नदी से पार किया तो पहला काम क्या किया? केवल तो उतरी दंडवत कीना, नाव से उतर करके प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। लक्ष्मण जी आश्चर्य से देखने लगे, ये दंडवत प्रणाम पहले कहा? ये पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए? लेकिन केवट का तात्पर्य यह है कि दंडवत पहले करना ठीक नहीं, क्योंकि दंडवत का अर्थ तो आप जानते हो, दंडवत डंडे की तरह किसी के सामने गिर गए। और दंडवत करने का अर्थ पूरा समर्पण। जैसे डंडा जिसके हाथ में रहता है, चाहे जैसा उपयोग करता है, इसी प्रकार से जब हम दंडवत करते हैं तो इसका अर्थ है कि सामने वाले के चरण में नमन करके कहते हैं कि आप हमारा जैसा चाहिए उपयोग कीजिए। तो केवट ने कहा पहले दंडवत करते तो इनके मन के अनुकूल चलना पड़ता, अपने मन के अनुकूल अब चला लिया, अब दंडवत करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूं। लेकिन नई बात क्या थी? भगवान राम संकोच में गड़ गए उस दंडवत को देख के। कुछ लोग अब प्रणाम में अपना विशेषाधिकार समझते हैं, प्रणाम न होने पर दुख मान जाते हैं, कष्ट होता। और भगवान राम का स्वभाव उल्टा, क्या बोले? अति कृपालु सुकृतज्ञ दयानिधि सकुचत सकृत प्रणाम किए। अगर कोई प्रणाम करता है तो भगवान इसको अपना विशेषाधिकार नहीं मानते कि मैं ईश्वर हूं, जगत बंद हूं, मुझे प्रणाम करना चाहिए। अपितु प्रणाम करते ही प्रभु सोचने लग जाते हैं कि प्रणाम किया इसने, बड़प्पन मुझे दिया, जब इसने मुझे दिया तो मुझे भी तो कुछ देना चाहिए, मैं कर लूं। गोस्वामी जी मेरा पत्रिका में कहते हैं, संकोच में गड़ जाते हैं कि प्रणाम करके इसने मुझे बड़ा बनाया, सम्मान दिया, अब इसके बदले में मैं इसको क्या दे डालूं। और ये यहां पर भी है केवट उत्तरी दंडवत कीन्हा। तो प्रभु को क्या लगा? प्रभु सब कुछे, यही कछु नहीं दीना, इसको मैंने कुछ नहीं दिया। क्या अनोखे उदार देने वाले हैं हम लोग, थोड़ा देते हैं और बहुत दिखाई देता। और प्रभु ने दे दिया, चरण दे दिया, चरण दे करके उसको उद्धारक बना दिया। पर संकोच ये लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं दिया। कोई कहे कि महाराज बड़े बड़े साधक तपस्या के द्वारा आपका चरण पाते हैं, आपने चरण दे दिया तो अब कुछ बाकी। भगवान कहते हैं वो उन साधकों को तो चरण की आवश्यकता रहती, इससे दान चुकाते, पर इसने तो कही दिया कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं आपके चरण की। अगर आपको पार जाना हो तो धुलवाइए। तो भगवान ने कहा इसको तो उतराई और धुलाई दोनों देना चाहिए, ये दोनों ही कृपा कर रहा है।